हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी डीएम ऐसा क्यों बिहेव करते हैं और ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को क्या करना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस जो मोस्टली मेरे पास आते हैं, मोस्टली डीएम के लिए ही आते हैं कि हमारे पार्टनर इस तरह से हमारे साथ में मैम क्यों बिहेव करते हैं। और जो लोग मेरे से रेगुलर क्लाइंट हैं वो लोग मुझसे हमेशा हमेशा कंसल्टेशन करते हैं कि मैम आज उसने ऐसे किया, आज उसने वैसे किया। तो उस वक्त गाइडलाइंस मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको गाइडलाइन, आपको एक्चुअली एक तो डिवाइन खुद गाइड करता ही है फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन आपकी इनर वॉइस आपको गाइड करती है। लेकिन कभी कभी हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं, 3D माया इतनी भारी हो जाती है, हमें समझ में नहीं आता है कि वो पर्सन इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा है। क्योंकि हमारा हार्ट कुछ और बोल रहा है, वो बिहेव कुछ और कर रहा है या कर रही है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये ऐसा हो क्यों रहा है। तो माइंड बहुत जम्बल ठाप हो जाता है। ये आपको मैं ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट होने वाला ना फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग की बहुत सारी क्वेरीज इसमें निकलने वाली, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप सबके मन में ये रहता ही रहता है। क्योंकि ये जो लोग भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है, सोलमेट जर्नी में है, उनके लाइफ में ये क्वेश्चंस आए ही होंगे। अगर नहीं आएंगे तो आएंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि आप अपने पार्टनर को, एक तो डीएम को जज करना बंद कर दो। सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नो जजिंग एट ऑल। वो इंसान ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, क्या रीज़न है, हमें कुछ पता नहीं है कि सामने वाले के साथ में क्या चल रहा है। स्पेशली जो लोग नो कांटेक्ट जोन में है, और तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है जानने का कि सामने वाले की लाइफ में क्या चल रहा है, उन पे क्या प्रेशर है, क्या उनकी मजबूरियां हैं, क्या सिचुएशंस हमें पता नहीं है। तो वो क्यों इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, आपको जेलसी फील करवाने के लिए, शायद आपसे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, शायद कोई आपसे मैसेज आ जाए इसलिए डीएम ऐसे बिहेव कर रहे हैं। या वो ऐसे ना, आप सोचते हैं कि आपसे अवॉइड कर रहे हैं, कि आपके आंसर जवाब नहीं दे सकते, उनके पास वो जवाब नहीं है। तो इसीलिए वो आपको आपकी बातें आपका जवाब नहीं दे रहे। सुन तो रहे हैं ना, आप मैसेज कर रहे हो तो आपके मैसेज पढ़ते हैं वो सारे। आपके बिलीव में आपके डीएम आपके सारे मैसेज पढ़ते हैं और उनको वेट रहता है हमेशा आपके मैसेजेस आने का। ये भी याद रखिएगा, अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे तो शायद अभी गॉड की मर्ज़ी नहीं है कि वो आपको रिस्पॉन्ड करे भी। उनकी लाइफ में क्या सिचुएशन आपको पता नहीं, इसलिए जज मत करो कि वो जवाब नहीं देता है कभी, या वो रिस्पॉन्ड नहीं करते, मैं ही मैसेज करती हूँ। तो एक तो ईगो माइंड से ऑपरेट करना बंद कर दो कि मैं ही करती हूँ या मैं ही करता हूँ। समझ लो, अगर आप किसी से अनकंडीशनल लव करते हो और किसी से प्यार करते हो बहुत ज़्यादा, तो आप उसको जज नहीं करोगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि किसी की लाइफ में कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। आपने कितनी बार नहीं किया इंटरनेट पे या सोशल मीडिया पे, घर में कैसी सिचुएशन है क्या है, लेकिन पिक्चर्स इतनी हैप्पी डालेंगे, इतना अच्छा डालेंगे, दिखाएंगे कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरी लाइफ में बहुत हैपनिंग हो रहा है सब कुछ। ये चीज़ करते हो कि नहीं करते हो, कभी ना कभी आपने भी किया होगा। तो लोग आपको देख के ऐसे जज कर रही है, वाह इसकी लाइफ तो कितनी अच्छी है, तो कितनी इन्जॉय कर रही है अपनी लाइफ, ये इसकी लाइफ कोई टेंशन नहीं है, अच्छी जॉब है, या अच्छा इसका काम चल रहा है, और ये कितनी हैपनिंग लगती है या हैपनिंग लगता है, और अपने ना लोग इसके इतने फॉलोवर्स है। आपको लोग उस तरह से जज करते हैं सोशल मीडिया के हिसाब से। इसलिए अपने पर्सन को एक तो सोशल मीडिया के हिसाब से जज करना बंद कर दो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको गांठ बांध लेनी है अगर आप किसी को अनकंडीशनल लव करते हो तो। सेकंड, अगर आपके पर्सन बार बार थर्ड पार्टी सिचुएशन में जा रहे हैं, बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है कि मेरे पर्सन बार बार थर्ड पार्टी सिचुएशंस में जा रहे हैं, या मल्टीपल पार्टनर रिलेशनशिप्स में आ रहे हैं, एक छोड़ के दूसरे के पीछे, दूसरा छोड़ के तीसरे, या शादीशुदा है उसके बाद में भी उनके मल्टीपल रिलेशनशिप है। ये क्वेश्चन मेरे पास आया है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि एक तो आपके पर्सन, मतलब आपके डीएम अगर मल्टीपल रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं खुद से भाग रहे हैं। और खुद से भाग नहीं रहे हैं तो वो एक्चुअली उनकी कोई मजबूरी होगी कि वो आपको इसे दिखा रहे, जेलस फील करवा रहे कि ये पर्सन, मैं किसी और के साथ में रहता हूँ तो जेलस फील करता है, और ये जेलस फील करके मुझे कुछ ना कुछ मैसेज करेगा या कुछ ना कुछ मुझे सुनाएगा। तो वो आपसे एक रिएक्शन चाहते हैं कि ये मुझे ऑब्ज़र्व कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये ऑब्ज़र्व कर रही है कि नहीं कर रही है, ये मुझे फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रही। तो ये एक टैक्टिस होती है, क्योंकि आपने जाके तो नहीं देखा ना वो थर्ड पार्टी के अंदर पिक्चर डाल दी या घूम रहे, तो उनके साथ में ज़रूरी नहीं उनका रिलेशनशिप भी हो गया। एक तो आप फर्स्ट वाइफ जज कर लिया कि हाँ कि उसका उस पर्सन के साथ में अफेयर ही है, फर्स्ट जजिंग आपकी ही हो गई। सेकंड कि है नहीं कि वो तो उसके साथ में इंजॉय कर रहा है, ये आप जजिंग एनर्जी में फरी फर्स्ट। अगर सपोज आपके पर्सन एक्चुअली ऐसे कर रहे हैं तो वो एक्चुअली मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम है, वो खुद से भाग रहे हैं।
वो आपसे भाग रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है शायद आपकी इंटेंसिटी उनको दूसरे कोई पार्टनर में मिल जाएगी, या दूसरे कोई पर्सन में, थर्ड पार्टी में उनको आपकी जैसे इंटेंसिटी मिल जाएगी, वो आपको शायद भूल जाएंगे। ये वो एक कोशिश डेफिनेटली करते रहते हैं, लेकिन वो कोशिश में सफल नहीं होंगे, मैं आपको लिख के देती हूँ। क्योंकि वो कितना भी भाग लो, वो खुद से आपसे नहीं भाग सकते, क्योंकि आप और वो एक ही मिरर सोल हो, तो वो आपसे भाग नहीं सकते। ये याद रखिएगा। अगर आपकी पर्सन अभी भाग रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो गॉड का वो डिवाइन प्लान है कुछ ना कुछ। वो आपको, आपके पर्सन कुछ मिरर दिखा रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं खुद से भाग रहे हो, या आप कुछ है ना थर्ड पार्टी सिचुएशंस के बहुत बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो अपनी लाइफ में। आपके पर्सन आपको ये दिखाना चाह रहे हैं, अगर वो थर्ड पार्टी में जा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप थर्ड पार्टी में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो अपनी लाइफ में। वो थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, वो थर्ड पार्टी आपका ईगो भी हो सकती है जिस पे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो। तो वही मिरर आपके पर्सन आपको दिखा रहे हैं। अगर सपोज़ आपके पर्सन थर्ड पार्टी में नहीं है, वो सिर्फ आपको जेलस फील करने के लिए दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी ऐसा कुछ करते हो या झूठ बोलते हो उनको कि है ना मेरी शादी फिक्स होने वाली है, या मेरा ये होने वाला है, या वो होने वाला है, ताकि वो किस तरह से भी आपके पास फिर से आ जाए। तो आप इस तरह से कोई चीज़ कर रहे हो, या आप उनको जेलस फील करने की कोशिश करते हो, एग्जैक्टली वो भी आपको मिरर करेंगे। तो पहले देखिए कि आपके पर्सन आपको क्या मिरर कर रहे हैं। सेकेंडली, आप उनको जज मत कीजिए, क्या मजबूरी है, क्या प्रेशर है, किसकी वजह से वो ऐसे कर रहे हैं। वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं मतलब, लेकिन उनकी याद आपको बार बार आती है, उनको भी आपकी याद आती है, वो आपसे रिएक्शन चाहते हैं। समझ रहे हो? अगर वो रिएक्शन चाहते हो, आपका मन उस वक्त बोल रहा है कि मुझे रिएक्शन दे देना चाहिए उनको, तो दे दीजिए उनको रिएक्शन। क्योंकि आप दोनों की एक तो कॉन्शियसनेस कनेक्टेड है, और आप दोनों को एक दूसरे की एनर्जी की ज़रूरत है। उनको आपकी एनर्जी की ज़रूरत है, तो आपको भी उनकी एनर्जी की ज़रूरत है। ये याद रखिएगा। आप दोनों जन एक दूसरे की एनर्जी के बगैर रह नहीं सकते। क्योंकि आपको इतनी बेचैनी होती है, न्यू मून, फुल मून, उनका कुछ मैसेज नहीं है या उनको नहीं देख रहे, तो आपको क्यों इतनी बेचैनी होती है? क्योंकि आपको भी तो एनर्जी की ज़रूरत है उनकी। एग्जैक्टली, मैं सही बोल रही हूँ ना? तो वैसे ही उनको भी आपकी एनर्जी की ज़रूरत होती है। अगर आपके मन में ऐसे आ रहा है कि मुझे मेरे पर्सन को मैसेज करना है, तो आप करिए। अगर आपका सोल येस बोलता है, तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट येस बोलती है, तो अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट येस नहीं बोल रही है, ईगो नहीं, मैं ईगो की बात नहीं कर रही हूँ, सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में बहुत फ़र्क है। तो दोनों देखिए कि कहाँ आपको क्या चीज़ हर्ट हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हमारा ईगो माइंड बहुत ज़्यादा हैवी होता है, वो उसको सेल्फ रिस्पेक्ट बना देता है। तो उसको भी देखिए कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है आपका, तो उसको आप लोग हील कीजिए। फिर अगर आपके मन से, सोल से आवाज़ आती है, आपको डिवाइन से गाइडेंस मिलती है, आपको एंजल नंबर दिखाई दे रहा है, आपके पर्सन का नाम दिखाई दे रहा है बार बार, और आपको ऐसे लग रहा है अंदर इनर कॉलिंग आ रही है कि उनको मैसेज करना चाहिए, विदाउट एक्सपेक्टेशन आप उनको मैसेज कर सकते हो, चाहे वहाँ से जवाब आए या ना आए। ये याद रखिए। समझ रहे हो? तो अभी नेक्स्ट टाइम ये मत रहे कि मेरा डीएम ऐसे कर रहा है, मेरा डीएम वैसे कर रहा है, क्या वो यूनियन में आने के बाद में सुधर जाएंगे? अरे क्यों नहीं, वो क्यों नहीं सुधरेंगे? मतलब वो आपसे लव करते हैं, जितना ट्रू लव आप करते हो उतना ही वो ट्रू लव आपसे करते हैं। आपका ये डाउट है ना कि वो सुधर जाएंगे क्या, वो है ना शादी के बाद में मल्टीपल रिलेशनशिप में नहीं आएंगे, वहाँ आप डाउट एनर्जी क्रिएट करें, तो वहाँ उनके दिमाग में भी वही डाउट रहता है कि मैं मैरिज के बाद में फेथफुल रहूँगा ना, मैं मैरिज के बाद में ये पर्सन के साथ में कमिटेड रहूँगा ना, तो वही डाउट वहाँ उनके मन में क्रिएट होता है। एग्जैक्टली, इसीलिए वो भागते हैं कमिटमेंट से कितनी बार। ये चीज़ भी होती है। तो ये डाउट एनर्जी को डिज़ोल्व कीजिए, कम्प्लीटली निकाल दीजिए, कम्प्लीटली फेथ रखिए, नहीं वो पर्सन मेरा ही है और मुझसे ही प्यार करते हैं, और हम लोग के कमिटमेंट होने के बाद में वो हमेशा मेरे ही रहेंगे। ये चीज़ आप जब क्रिएट करोगे ना एवरीडे बेसिस पे, तब वहाँ पे भी एनर्जी ऑटोमेटिकली चेंज होगी आपके पर्सन की भी। ये याद रखिएगा। तो उनको एक जजिंग एनर्जी से बाहर निकल जाइए, उनको ना ब्लेम करना बंद कर दीजिए, और अगर बात भी कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, तो उनको ताना मत कसिए या उनको उल्टी सीधी बातें मत बोलिए। ये समझ रहे हो? क्योंकि आप किसी से प्यार करते हो, मुझे पता है उसी पे गुस्सा भी निकलता है, लेकिन वो जब गुस्सा आपका निकलना ज़रूरी भी है, बहुत ज़्यादा दिन से भरा हुआ है, आपने सप्रेस करे किया हुआ है, तो वो डेफिनेटली निकलेगा, क्योंकि वो भी डिवाइन प्लानिंग है, प्लान के हिसाब से आप चल रहे हो। लेकिन जो वो गुस्सा निकल गया आपका, बहुत आपको लग रहा है मैं बैलेंस हूँ, मैं ठीक हूँ, और आप ईगो की वजह से आपके पर्सन से बात नहीं कर रहे हो, तो आप देखियो कहीं आप ईगो की वजह से तो ऑपरेट नहीं कर रहे हो। वो ईगो को ख़त्म कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई ज़रूरत नहीं लग रही है आपको पर्सन को मैसेज करने की, वो आपको लग रहा है कि खुद ही आएंगे, तो इट्स ओके। समझ रहे हो? वहाँ आपको डिवाइन आपको गाइड कर रहा है, क्योंकि ये पूरी जर्नी ही डिवाइन गाइड करता है, ये याद रखिएगा आप। समझ रहे हो? और जो लोग अभी नए नए जर्नी पे आए हैं, जैसे किसी ने, एक जन ने पूछा कि मेरे पार्टनर चले गए हैं और 2 महीने से मुझसे बात नहीं कर रहे, तो आप नए नए जर्नी पे आए हो, आप नए नए सेपरेशन में हो,
तो आपको एक चेजिंग एनर्जी तो डेफिनेटली आपकी क्रिएट होगी होगी, लेकिन आपको वो चेजिंग एनर्जी को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, समझो, क्योंकि ये जब नया नया सेपरेशन होता है तो चेजिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपको एक चेजिंग एनर्जी कम करनी होगी, आपका इनर वर्क आपको स्टार्ट करना होगा। इनर वर्क स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली आप अपनी इश्यूज़ हील कर पाएंगे और आपका एक रनिंग चेजिंग फेज़ आप थोड़ा कम कर पाओगे, क्योंकि बहुत लोगों का रनिंग चेजिंग फेज़ बहुत सालों तक चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो एक रनिंग चेजिंग फेज़ बंद करने के लिए हम लोग बोलते हैं कि आप अपने पर्सन को चेज़ मत करो या भीख मत मांगो या रोज़ उनके सामने गिड़गिड़ाओ मत, इसलिए हम लोग बोलते हैं, समझ रहे हो। लेकिन अब सबकी सिचुएशन डिफरेंट है, आपके पर्सन के साथ में आपका क्या रैपो चल रहा है, क्या इतने साल में आपके साथ में क्या हुआ, वो किस तरह से आपसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी वो मानसिकता आपको जाननी बहुत ज़रूरी है कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, उसके हिसाब से ही आपको रिएक्शन देना है। समझ रहे हो गाइस कि ये क्वेश्चन में आपको मैंने बोला कि हाँ ये आपके क्वेश्चंस है, लेकिन ये क्वेश्चन से आपको सामने वाले को जज नहीं करना है, वो सामने वाला क्यों बिहेव कर रहा है। जब आप अपना परसेप्शन चेंज कर लेते हो ना, वो क्यों ऐसा कर रहा है या क्यों ऐसे कर रही है, कुछ ना कुछ मजबूरी तो नहीं है। समझ रहे हो, हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट देना भी राइट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि हाँ कि ये है, ऐसा कुछ है कि उनकी मजबूरी हो सकती है, उसकी वजह से ऐसा कर रहे हैं, तो उनको बेनिफिट ऑफ डाउट वहाँ पर देना चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट। और अगर आपको लग रहा है कि आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा ही ग्रांटेड बेसिस पे आपको ले रहे हैं, आप जितनी बार मैसेज कर रहे हो आपके साथ में अच्छे बिहेव नहीं कर रहे, तो उस टाइम पे आपको एक डिस्टेंस मेंटेन करना ज़रूरी है उस वक्त कि हाँ कि अब मुझे बहुत ज़्यादा हो गया है, मैंने बहुत ज़रूरत से ज़्यादा कोशिश की, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ईगो को साइड में रख के, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रख के बहुत ज़्यादा कोशिश की, अब वो पर्सन, अब मेरी इतनी स्टेमिना नहीं है कि मैं उसको इतनी एनर्जी और दे सकूँ। तब आपको अपने कदम थोड़े पीछे रखने, आपको उनको एनर्जी नहीं देनी है, अपने आप पे फोकस ज़्यादा करना है, अपने काम पे ज़्यादा फोकस करना है। समझ रहे हो। एक जन ने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि मेरे डीएम की शादी हो गई है, मतलब उनके पार्टनर की, तो अभी वो क्या करें। देखिए, अगर आपकी डीएम की शादी होगी, डेफिनेटली आपने बताया मजबूरी में शादी की उन्होंने, अगर आपके ट्रू ट्विन फ्लेम है वो डेफिनेटली आपके पास आएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे, लेकिन अगर वो उनका वो सोलमेट है या को जो भी है, तो उनको आने में वहाँ से डिफ़िकल्टी हो सकती है। ये आप एक्सपेक्ट मत करना कि आपका मैरिज उनके साथ में हो सकता है या उनके साथ में आपकी रिलेशनशिप आगे बढ़ सकती है, अगर वो आप उनका पार्टनर, उनका सोलमेट है तो। लेकिन अगर बस उनको आपको इनर वर्क करते रहना है, साल 2 साल तो आपको वेट करना ही करना है उनका, साल 2 साल वेट करो। अगर वो नहीं आ रहे हैं वहाँ से अपने पार्टनर को छोड़ के आपके पास नहीं आ रहे, आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे, तो मतलब आपको वहाँ पे उनको लेट गो करना है। आप लोग यूनियन में डेफिनेटली आओगे, लेकिन यूनियन का मतलब शादी नहीं है उस वक्त। वो यूनियन डेफिनेटली मतलब आप लोग दोनों एक दूसरे से अच्छी एक फ्रेंडशिप आप लोगों की अच्छी है, आप ये 3D वर्ल्ड में एक प्लेटोनिक रिलेशनशिप डेफिनेटली रखते हो, तो वो चीज़ आपके साथ में हो सकती है। लेकिन इनर वर्क आप कर रहे हो तो साल 2 साल डेफिनेटली आप वेट करो अपने पर्सन का, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ केसेस में पर्सन थर्ड पार्टी में चला गया, शादी कर रहा है, तो वहाँ पे उनके कार्मिक होते हैं, वो कार्मिक उनको कुछ ना कुछ लेसन सिखाने होते हैं, उनकी फैमिली को कुछ लेसन सीखने होते हैं, उसकी वजह से ये सब सिचुएशन होती है। इसके लिए तो आपको साल 2 साल का टाइम तो अपने पार्टनर को देना ही होगा, ये याद रखिए। होप आपके काफ़ी क्वेश्चंस के मैंने आंसर्स दिए, और भी कुछ आप लोग के क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं हो सके और टाइम टू टाइम वीडियो बनाती रहूँगी।